जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल मेथड क्या होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे और कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सोल्व करने के लिए टोटल कितना बताया मेथड, तो 6 मेथड, जिसमें फर्स्ट मेथड हो चुका है जिसका नाम था नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड में क्या क्या पढ़े थे, तो फर्स्ट पढ़े थे सीरीज मेथड, दूसरा पैरेलल कनेक्शन, तीसरा सीरीज पैरेलल कनेक्शन और 4 नंबर में क्या था, तो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। बहुत अच्छा तरीका से आप लोग हम बता चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपको देखने में बहुत लंबा लगेगा, लेकिन बस इसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट अगर आपको पकड़ने आ गया तो समझ जाइए कि चुटकी का खेल है। तो देखिए ध्यान से, ये सब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम आपको पैरेलल कनेक्शन में बता चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम और डिटेल से आपको सोल्व करेंगे। देखिए इक्विपोटेंशियल मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको सर्किट दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर ए है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब देखिए जब यहाँ पे है तो देखिए इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसमें भी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। जब ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। बस यही सब आपको फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये तो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इधर आपको रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, तो ये आगे ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए यहीं तक छोड़ दीजिए। अब देखिए बी, तो बी यहाँ है तो बी यहाँ तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, अब देखिए बी तो इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए ऊपर जाएगा, इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं, ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी हो गया। बस आपको यही काम करना है। इसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट अगर निकालना सीख लिए तो समझिए कि सब चुटकी में काम हो जाएगा। देखिए अब ये हमको देखना है कि यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी है। अब क्या करना है आपको, ए और बी दो पॉइंट लीजिए, क्योंकि दो पॉइंट है ना। देखिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट है नहीं है। तो यहाँ पर ए ले लिए हम पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट ले लिए, इसलिए पहले से बना दिए क्योंकि फिगर थोड़ा अच्छे से बन जाएगा इसे। नहीं तो अगर खुद बनाते तो थोड़ा सा समय भी लगता और उतना क्लियर नहीं होता जितना हम अभी अच्छा बनाए हैं। अब देखिए एक पॉइंट ए ले लिए और एक पॉइंट बी ले लिए। अभी देखना है आपको कि ए से बी में कितना रेजिस्टेंस है। तो देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो एक रेजिस्टेंस आर है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आर ले लिए। अब देखिए ए यहाँ भी है, बी यहाँ पर है, ठीक है, ए और बी, तो ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो एक और रेजिस्टेंस ले लिए। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए और बी के बीच में कितना है, एक और रेजिस्टेंस ले लिए। तो तीनों देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिएगा पहले से ही नहीं लिखते, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब तीनों में देखना है कि कितने ए से बी में कितना रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है। तीन को एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। ओके, अब देखिए तो ये नॉर्मल अब आ गया पैरेलल सीरीज में। पैरेलल सर्किट आया कि नहीं, नॉर्मल। देखिए इसके से हम इक्विपोटेंशियल मेथड सोल्व किए तो एक नॉर्मल आ गया नॉर्मल मेथड में, जिसका नाम है पैरेलल कनेक्शन। अब देखिए जब आप लोग बताए थे कि ये तो सिंपल हो गया, अब इसको हमको निकालेंगे आर ए बी। जब आर ए बी निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या बोले थे कि जब पैरेलल कनेक्शन में अगर रेजिस्टेंस सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कनेक्शन में अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो क्या हम बोले थे, उसका फॉर्मूला होता है आर बाई एन होता है। अब आर बाई एन, तो अभी बताइए हमको कि एन यहाँ पर क्या हो गया, तो एन हो गया आपको नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना यहाँ पर है, 1 2 3, तो आर ए बी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर बटा एन। एन किसको डिनोट करता है, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, तो 1 2 3, और तीनों यहाँ पर के आर है, तो आर बटा 3 हो गया। जितना यहाँ पर दिया रहेगा एलिमेंट उतना यहाँ पर लिखना है। और मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन में 10 गो रहता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर बटा 10 हो जाता। तो चलिए आपको हो गया आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन, इसको ये भी बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक, लेकिन देखिएगा ये भी कुछ मिनट में बन जाएगा। बस इसको आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट आपको निकालना सीखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखिए इधर तो नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है।
अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ए पॉइंट हो जाएगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, इन्हें तो नहीं बढ़ेगा, इधर भी नहीं बढ़ेगा। अब देखिए बी है तो इस पर जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ चल जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ पे बी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी ए है और यहाँ पे बी है। अब क्या करना है आपको, इसमें कितना पॉइंट है, पॉइंट देखिए तो ए पॉइंट 2, एक वो ए पॉइंट हो गया, एक कहते बी पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट है सी डी कुछ करके नहीं है, बस 2 पॉइंट है। तो बस 2 पॉइंट यहाँ पर हम बना लिए, ए और बी। अब देखिए अभी देखना है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। तो देखिए ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो दोनों में क्या है, सीरीज में है ना, ए आर है, ए आर है। जब दो को सीरीज में है तो जब इसको दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो आर और आर कितना हो गया, 2R, डायरेक्ट कर दिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक तो क्लियर हो गया। अब इसको देखिए ये वाला ए से बी ये भी है, तो ये भी कितना आर है, ये भी आर है, और दोनों क्या है, सीरीज में है ना। ये देखिए ए रेजिस्टेंस दोनों से जुड़ा हुआ है। नहीं तो इसको आप एक अलग भी कर लीजिए, रुकिए आप लोग अगर दिक्कत होगा तो। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। यही सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम पहले से बना रखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर, अब देखना ए से बी में कितना रेजिस्टेंस है। तो एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, एक 4 एलिमेंट है। 4 है तो हम 4 बना लिए, जैसे है उसी प्रकार से। ओके अब देखना है कि फर्स्ट यहाँ से देखिए, कहीं से देखिए ना। अब देखना है कि फर्स्ट में कितना आर है, तो यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। ओके अब देखिए इसमें भी देखिए तो इसमें भी 2 आर है, तो एक आर हो गया और एक आर हो गया। अब देखिए ये थर्ड एलिमेंट में कितना आर है, तो एक आर है, एक आर है, दोनों सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में हो गया। अब 4 में देखना है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। अब ये देखिए कि ए से बी में क्या है, चारों क्या पैरेलल में है, और ये आपस में दोनों क्या है, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में तो सीरीज में क्या बोले थे कि सीरीज कनेक्शन में दोनों जुड़ जाता है। तब देखिए डायरेक्ट लेके चलते हैं, आर ए बी रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो छोड़िए आप लोग, डायरेक्ट हम बताएंगे तो भी दिक्कत होगा। ध्यान दीजिए, इसको हम चेंज करते हैं इधर, इसको देखिएगा यहाँ पर। देखिए चारों को एक पॉइंट पे जोड़ना था ना, यहाँ पर कौन पॉइंट था, ए पॉइंट था, यहाँ पर क्या था, बी। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है, तो आर आर कितना हो गया, 2R। ये भी आर आर कितना हो गया, 2R। ये भी आर आर कितना हो गया, 2R। ये भी 2R हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल के क्या फार्मूला बताए हम, आर ए बी बटा आर बटा एन। तो देखिए अब हम निकालेंगे आर ए बी। जब आर ए बी निकालेंगे तो इसका क्या हो गया, आर बटा मतलब जितना ऊपर है, जितना यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना 2R, तो 2R हो गया बटा एन। अभी देखिए तो यहाँ पर कि आर ए बी इज इक्वल टू 2R बटा एन के मतलब कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में है। देखिए यहाँ पर 2R इसलिए लिखे कि जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है सब में रेजिस्टेंस कितना है, 2R, तो यहाँ पर 2R हो गया। यहाँ पर सब में रेजिस्टेंस कितना था, R, इसलिए यहाँ पर R/3 लिख दिए। समझ गए ना। और नहीं आपको उतना समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाकर वीडियो देख लीजिए, सीरीज पैरेलल कनेक्शन बता चुके हैं। देखिए n कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर 2 से कट गया 2 बार में, तो कितना बचा, R बटा 2 ओम आंसर। तो देखिए तो कितना देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन बनाने के बाद देखिए तो बहुत छोटा बन जाएगा। तो बस आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकालना सीख लीजिए, ये सब आपको चुटकी में बन जाएगा। तो चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन और करा लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो के एंड करेंगे।
चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3rd नंबर और 4th नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको इस प्रकार से मिल जाएगा तो देख के तो और ये कैसे बनेगा, लेकिन हाँ बन सकता है, ये और इजी है। बस आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट को फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे फाइंड होगा वो आप लोग सीख लिए होंगे। देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पर बी होगा। अब क्यों होगा आप जान चुके हैं। यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर बी होगा। इधर तो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। और ए यहीं कहीं रहेगा क्योंकि इसके आगे रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस रहेगा तो आगे बढ़ भी नहीं करेगा क्योंकि ड्रॉप हो जाएगा। अब देखिए अपन मने यहाँ पर बीच में एक, यहाँ पर सेंटर पर एक कोई भी यहाँ पर मान लेना है। ए बी माना हुआ है तो पहले सी मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको बनाने में और आसान हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई तो पॉइंट हमको नहीं है तो इस पॉइंट को तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा हमको। तो चलिए सी मान लिए। हमको निकालना किसको है, आर ए बी। तो ध्यान दीजिए, सोल्व करना है। पहले हमको यहाँ पर मान लेते हैं ए और यहाँ पर मान लेते हैं बी। अब बीच में हमको क्या माने तो सी माने। चलिए सी मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए आप कि ए से कितना, बी से सी कितना है, बी से सी कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, बी से सी तीन एलिमेंट। बी से सी कितना एलिमेंट है, एक दो तीन, और तीनों का कितना है, आर रेजिस्टेंस है। तो चलिए आर रेजिस्टेंस कर लेते हैं। तीन रेजिस्टेंस हो गया और तीनों का वैल्यू कितना है तो आर वैल्यू है, इसका भी आर वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना आर है। अब तीनों के आर वैल्यू हो गया। अभी देखिए बी और सी के तो बीच में तीन है तो तीन लिख लिए, एक दो तीन। अब देखिए सी से ए के बीच में, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पर सी है, तो ए से सी के बीच में कितना एक है, तो एक यहाँ पे बना लीजिए। जैसे कह रहा है उसी तरह से आपको हल करना है। कितना रेजिस्टेंस है तो इसका भी रेजिस्टेंस आर है। अब देखिए इसके अलावा कुछ है नहीं, हो गया। बी यहाँ पर बी है, अब हमको निकालना किस क्या है, आर ए बी। यहाँ से लेके यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिए, ये देखिए तो आपको क्या चीज में आ गया पैरेलल में आया। तो देखिए डायरेक्ट लेके चलते हैं, आर ए बी। ये आपको क्या आर ए बी, ए से बी हमको निकालना है। तो बीच जिसमें ये क्या है, सीरीज में है। तो चलिए सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अरे ए जो जितना पैरेलल में है, ए तो इसके लिए सीरीज है ना, तो यहाँ पर आर प्लस कर दिए। अब देखिए तो तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसको कोष्ठ में पैक कर दीजिए, आर पैरेलल आर पैरेलल आर। अब देखिए ध्यान से, आर हो गया प्लस। अभी क्या बताया हम कि जब पैरेलल में रहता है रेजिस्टेंस, अगर सेम रहेगा तो क्या बोले, जितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है बटा में एन होता है, एन होता है। तो आर बाई रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर दिया तीनों के, तो आर हो गया, और बटा में एन, तो एन का मतलब क्या हुआ, कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो एक दो तीन, तो यहाँ पर तीन हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो एलसीएम 3 हो गया, तो 1 एकम 3, तो कितना हुआ 3 आर हो गया प्लस आर हो गया, तो कितना हो गया 4r/3 ओम। आंसर हो गया। अच्छा से आंसर लिख देते हैं, आंसर। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें है, दोनों में फ़र्क क्या है, बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको शॉर्ट किया हुआ था, बस यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया है, तो ये भी और इजी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, 4r/3 आंसर सही है। अब देखिए सोल्व कर दे इसको, क्या करना है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ए है तो इधर तो आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं, यहाँ पर बी होगा जी, यहाँ पर बी होगा जी, इधर जाएगा जी बी होगा, इधर आएगा जी बी होगा। चलिए बी हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दे दीजिए, देखिए तो बी और बी दोनों पॉइंट क्या है, यहाँ बी है यहाँ भी बी है। जब याद रखिएगा, अगर पॉइंट सेम मिल गया,
यहाँ ये मतलब देखिए, एक एलिमेंट के 2 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल 2 टर्मिनल। अगर दोनों टर्मिनल अगर सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो शॉर्ट सर्किट है, उसको रहने से कोई फायदा नहीं है। मेन बात है कि हमको दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉइंट मिलेगा, तभी ना उसको हम वैल्यू रखेंगे। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इसका मतलब क्या है, दोनों 0 हो गया। तो ध्यान दीजिए, जब इतना याद है, पॉइंट जब सेम रहेगा, यहाँ पे भी यहाँ भी है, तो ये आपको 0 के बराबर मानिए। चलिए इसको डायरेक्ट हम 0 के बराबर मान लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। चलिए छोड़िए, अभी तो खत्म हो गया। अब क्या करना है हमको, इसके जैसे पिछला इसमें माने थे हम सी पॉइंट, उसी तरह से इसमें भी मान लीजिए सी पॉइंट। 2 को भी जस्ट यही आंसर आएगा। बस आपको एक ये देख के आपको दिमाग में कन्फ्यूजन बनाने के लिए दिया था क्वेश्चन, ओके ना। तो आप लोग समझिए, जब पॉइंट सेम है तो वो रेजिस्टेंस रहने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब उसी प्रकार से कीजिए। अब कितना पॉइंट इसमें है, तो ए बी सी 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट हम लिख लीजिए। यहाँ पर ए हो गया, बीच में सी देते हैं और यहाँ पर बी देते हैं। अब देखिए तो बी से सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो 1 हो गया। जस्ट पिछले नहीं बनेगा, वही क्वेश्चन है, सिर्फ बीच में आपको रेजिस्टेंस दे दिया था फंसाने के लिए। तो फंसिएगा मत आप लोग। जिस तरह से लड़की लोग हंस देते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं कि नहीं, इसलिए फंसिएगा मत। हर लड़की को मुस्कुराना अदा है, जो उसको प्यार समझे वो महान गधा है। ओके, देखिए यहाँ, इसलिए फंसना आपको नहीं है। क्वेश्चन देखिए या किसी और को देखिए। देखिए तो ये कितना रेजिस्टेंस है, आर था, ये भी कितना आर है, ये भी आर है। अब देखिए तो ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 रेजिस्टेंस है। चलिए इसके क्रॉस भी आर था, आर हो गया। अब इस बस देखिए तो दोनों सेम था ना, हाँ, तो बस उसी तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए। आर ए बी कितना हो गया, आर सीरीज में है और तीनों क्या पैरेलल में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेके चलते हैं। पैरेलल में है तो आर बाई एन का वैल्यू कितना हो, 1 2 3 तो 3। एलसीएम निकालिए, 3 आर प्लस आर बाई 3 तो कितना हो गया, 4 आर बाई 3। तो चलिए, अगर इस पर और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मन करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को वीडियो भेजने के लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।